बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो इमरान खान की पार्टी को तोड़ने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब इन कोशिशों को ब्रेक लगती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि इस वक्त एक जानिब तो जो लोग इमरान खान का साथ छोड़ने वाले थे, जो कच्चे थे और जो डट नहीं सकते थे, वो सब अलग हो गए। लेकिन अब जो लोग इस वक्त कप्तान के साथ हैं, ये वो लोग हैं जो इस भट्टी में से कुंदन बन के निकले हैं और इमरान खान की पार्टी में क्लिंजिंग का अमल जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जाने का खान साहब को दुख भी हुआ। उनके लिए ना सिर्फ रास्ते खुले हैं, बल्कि 3 से 4 दिन नहीं हुए उन्हें पार्टी छोड़े हुए और अब वो अपनी वापसी की तैयारियां भी कर रहे हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी हो रहा था, जब आप आर्टिफिशियल तरीके से पॉलिटिकल जो इस वक्त आप कह लें कि आपके मुल्क के अंदर एक सियासी तब्दीली लाना चाहते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, फिर वो उसी तरीके से धड़ाम करके नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक नहीं होती। लेकिन अब यहां पर मंसूबा जो है वो एक मुख्तलिफ बनाया गया है। इमरान खान के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं उन्हें मैदान में उतार दिया गया है और पीटीआई के खिलाफ एक खौफनाक प्लान जो है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। जबकि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा किया जाएगा और इस्लामाबाद के अंदर कुछ पसे पर्दा मुलाकातें, जहांगीर तरीन ने लाहौर में डेरे डाले हुए थे ना, अब जहांगीर तरीन इस्लामाबाद में और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो लाहौर में। होने क्या जा रहा है अंदर खाते, ये खिचड़ी क्या पक रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो निकाले गए या निकले गए या फिर जो रिजेक्टेड इस वक्त इमरान खान की एक लॉट है, जिन्हें इमरान खान साहब वापस पार्टी में भी नहीं लेंगे, उनका क्या करना है, उन्हें किधर एडजस्ट करना है, इस हवाले से उन्हें मुख्तलिफ धड़ों के अंदर तकसीम करके ये क्या खद्दो खाल होंगे इमरान खान मुखालिफ इस मंसूबे के, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त ये हुकूमत जितनी मर्जी बातें कर ले और जितना मर्जी गुस्सा कर ले कि जी IMF डील का सवाल हमसे नहीं पूछना, मुल्क के साथ हमने ये कर दिया वो कर दिया, अब हम हालात ठीक कर लेंगे, इधर उधर की जितनी ये बातें कर लें, लेकिन हकीकत नाज़रीन कराम यही है कि IMF जो है वो इस हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, और इस वक्त जारी बात है पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक इस वक्त जो एक टर्मोइल है वो पॉलिटिकल टर्मोइल के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। और IMF ने आज इसकी स्टेटमेंट भी दे दी। अब किधर गए वो मंसूबा साज, किधर गए वो हैंडलर, किधर गया ये पूरा जत्था जो हमारे ऊपर नाफिज किया आपने। पाकिस्तान में जो IMF के मिशन चीफ हैं नॉर्थन पोर्टर, उन्होंने कहा है कि IMF सियासी पेशरफ का नोटिस लेता है मगर मुल्की सियासत पर तबसरा नहीं करता। मतलब अगर IMF आज बात नहीं कर रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि ये IMF के नोटिस में नहीं है। IMF आपके मुल्क की तमाम तर चीजों का नोटिस लेती है। और इन्होंने इस सब के अंदर कहा कि मजबूत पॉलिसीज और फाइनेंसिंग देना पाकिस्तानी मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए कलीदी हैसियत रखता है और इस मकसद के लिए IMF का अमला पाकिस्तानी हुकाम के साथ मसरूफियत जारी रखे हुए है। और इस सब के अंदर उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत में माली साल 2024 के बजट पर तवज्जो मरकूज रखने का कहा। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी उम्मीद है आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। अब ये एक बड़ी मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए आलमी मालियाती इदारे की MD से राब्ता करके मदद मांगी थी। और बैगर्स वैसे चूजर्स नहीं होते, तो अब आपको जिनसे आपने बैग किया है और जिन्होंने आपको ये IMF का प्रोग्राम देना है, 9वां जायजा जो है 9th रिव्यू, ये मुकम्मल नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने ये बात कर दी है कि हम सियासी आपके मुल्क के अंदर पेशरफ्त का नोटिस लेते हैं, उस पर तबसरा नहीं करते और हमें उम्मीद है कि आप आइन और कानून के मुताबिक चीजें आगे लेकर जाएंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो इमरान खान का अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके हवाले से यह बात हो रही थी कि जी वो ओहदा छोड़ सकते हैं, ये सारी चीजें, लेकिन सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू और जजमेंट का एक एक्ट है उसे फौरी तौर पर बिल्कुल उसमें डिले भी आ सकता था, सब कुछ हो सकता था, लेकिन सदर साहब ने उस पर साइन कर दिए। लेकिन यूं लग रहा है कि हुकूमत का सदर मुमलिकत पर गुस्सा जो है वो अभी भी जारी है और सदर मुमलिकत पर गुस्सा जो है वो कम नहीं हो रहा, या फिर ये टैक्टिक हो सकती है कि सदर के ऊपर मजीद प्रेशर माउंट किया जाए, सदर के ऊपर मजीद प्रेशर बिल्डअप किया जाए ताकि चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड किया जा सके। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 9 मई और दिफाई तनसीबात पर हमलों का जिम्मेदार अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को करार दे दिया है और इन्होंने कहा कि 9 मई हमले और कौमी इमारात और दिफाई तनसीबात पर हमले की इब्तदा आरिफ अलवी ने की। सोशल मीडिया पर अखलाकियात की तबाही भी
आरिफ अलवी ने ही की है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर मुल्की कानून से उनसे हिसाब ना लिया तो वो इस जहां से ही अगले जहां में हिसाब देंगे। मेरा मौकफ तारीख के वाकयात की बुनियाद पर है। इन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी में फौज का कतन कोई किरदार नहीं था। इमरान खान को फौज या रेंजर्स ने गिरफ्तार नहीं किया। रेंजर्स ने इमरान खान की गिरफ्तारी में पुलिस की मदद की। इमरान खान फौज पर गलत इल्जामात लगा रहे हैं और अब फौजी तनसीबात पर हमले की तौजीह पेश कर रहे हैं। इमरान खान लोगों को उकसाने और मुनज्जम हमलों के जवाज का बहाना तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से अभी इत्तेहादियों से मुशावरत और बहस शुरू नहीं हुई। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की फौरी जरूरत पड़ी तो इत्तेहादियों से हम मशवरा भी कर लेंगे। अब ये पीटीआई पर पाबंदी इसलिए भी अभी नहीं लगा रहे थे कि इन्हें लग रहा था कि पीटीआई को डिसमेंटल करेंगे, पीटीआई को तोड़ेंगे, आर्टिफिशियल तरीके से चीजों को लेकर जाएंगे तो हमारा कोई फायदा हो जाएगा। लेकिन अब इसमें इन्हें कोई फायदा हो नहीं रहा और इसके अंदर ये किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो रहे, इसलिए अब ये प्रेशर जो है उसे भी बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, अब नाज़रीन किराम जरा बात हो जाए कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें अब क्या होना है। और यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि जहांगीर तरीन जो है उन्होंने लाहौर में डेरे डाले। बहुत से लोग जिन्होंने पीटीआई को खैरबाद कहा, पीटीआई छोड़ी जिन लोगों ने, वो जहांगीर तरीन से राब्ते में भी थे। जेकेटी जो ग्रुप है जहांगीर तरीन ग्रुप, वो ये दावा कर रहा है कि 100 से ज्यादा बंदे उनके साथ मिले हैं। जहांगीर तरीन ने अलीम खान के साथ भी मुलाकात की लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर, वहां पर भी काफी ज्यादा चीजें डिस्कस हुई। खाकवानी ग्रुप जो है पीटीआई का, वो भी इस वक्त इनके साथ ऑन बोर्ड है और एक नई सियासी जमात। इसके साथ साथ बहुत से लोग जो है वो काफ लीग में एडजस्ट करवाए जा रहे हैं। चौधरी सरवर चूंकि काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, इसलिए काफ लीग की झोली में भी कुछ डाला जाएगा। उनकी भी झोली जो है उसे भर के उनके पलड़े में भी कुछ वजन डाला जाएगा। लेकिन एक अपडेट तो यह भी है कि सिंध से पीटीआई छोड़ने वाली 2 आम शख्सियात ने जहांगीर तरीन से राब्ता कर लिया है और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से भी कई लोगों ने जहांगीर तरीन से राब्ते किए और जहांगीर तरीन की मुल्क भर से मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुशावरत जारी है। और जहांगीर तरीन आज भी कई आम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और उनकी जानिब से रमा हफ्ते ही नई पार्टी का ऐलान भी मुतवक्के है, यानी कि जो अभी हफ्ता ये वाला इसी हफ्ते के अंदर वो ये ऐलान कर सकते हैं। अब यहां पर जो दिलचस्प चीज हुई है वो ये है कि एक जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना का नाम भी जेरे गौर है, अवामी तहरीक इंसाफ का नाम भी जेरे गौर है। इन नामों से भी जमात लॉन्च की जा सकती है। इस सब के अंदर जहांगीर तरीन खुसूसी तैयारे पर, एक मरतबा फिर जहांगीर तरीन का तैयारा जो है वो एक्टिव हो चुका है। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। जहांगीर तरीन जो है वो इस वक्त खुसूसी तैयारे पर लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं और मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं उनसे मुलाकातों का इम्कान है कि वहां पर इस्लामाबाद में बहुत सी चीजें इन्होंने करनी है। ज़राए ने कहा कि जहांगीर तरीन अपनी नई पार्टी से मुतल्लिक सियासी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे और जहांगीर तरीन ने गुज़श्ता कई दिनों से लाहौर में डेरा डाले हुए था और वहां पीटीआई छोड़ने वाले मुतअद्दिद अरकान से मुलाकातें और कई से इनके टेलीफोनिक राब्ते भी हुए और अलीम खान के साथ भी मुलाकात हुई और तमाम तर चीजें तकरीबन इस वक्त डिसाइडेड हैं। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो है उसने कहा है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले सिर्फ चंद अरकान को नून लीग में शामिल किया जाएगा। 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्टी को खैरबाद कहने का सिलसिला तो जारी है। ज़राए ने बताया कि मुस्लिम लीग नून में तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अरकान से मुतल्लिक मुशावरत की गई है और कहा गया है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले सिर्फ चंद अरकान को ही नून लीग में शामिल किया जाएगा। इस हवाले से सीनियर लीगी रहनुमा ने बताया कि पंजाब के 90% हल्कों में हम अपने पुराने लोगों को ही मैदान में उतारेंगे और पार्टी टिकट देंगे और जिन हल्कों में जरूरी समझा सिर्फ वहीं पर पीटीआई छोड़ने वालों को शामिल करेंगे। और ज़राए ने कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप को भी यही कहा गया है कि सबको पार्टी टिकट नहीं दे सकते क्योंकि नून लीग जो है वो अपेरेंटली जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसके साथ शुरू में इनका ये ज़हन बन रहा था कि उन्हें भी हम अपने कोई इनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें। लेकिन नून लीग का मसला यह है कि नून लीग में कोई बंदा जाएगा नहीं। आपने देख लिया कि ऐसे लोग जो आजाद जीते थे जिनका अपना वोट बैंक था वो जब नून लीग की टिकट पर उन्होंने ये अभी नॉर्मली जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं वो लड़े तो वो उसमें बुरे तरीके से पिट गए, बुरे तरीके से हार गए। अच्छा, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले साबिक अरकान असम्बली हैं उन्होंने मुस्लिम लीग काफ से आइंदा इंतखाबात में पार्टी टिकटों की यकीन दहानी मांगी है और मुस्लिम लीग काफ के जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं चौधरी सरवर, उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले कुछ अरकान ने मुलाकातें भी की हैं। और इस वक्त मैं समझता हूं कि मैं इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप इस पूरे प्लान को समझें तो इस प्लान को समझते हुए आपको एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, एक चीज बड़ी क्लियर हो जाएगी और वो चीज नाज़रीन किराम ये है कि इस प्लान के मुताबिक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना तो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोग अलग कर लिए गए हैं ऑलरेडी उन लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, उन्हें किसी जगह पर लगाना तो है ना किसी काम पे। तो इस सब के अंदर वो भी इस वक्त तकरीबन सियासी लावारिसी हैं। नून लीग कहती है हम सारे टिकट नहीं दे सकते, जेकेटी ग्रुप अपनी जगह पे एक्टिव हो गए। वहीं दूसरी जानिब जनूबी पंजाब बड़ा इंपॉर्टेंट है और वहां से जहांगीर तरीन ग्रुप बड़ा कोई हाथ ना मार जाए, इसलिए आसिफ अली जरदारी जो है वो दोबारा सियासत के अंदर एक्टिव होने
होने जा रहे हैं और जराए ने यह बताया है कि आसिफ अली जरदारी अब लाहौर में डेरे डालकर वहां पर अपनी सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शाख से टूटने वाले जो पत्ते हैं वो अपनी झोली फैलाकर सब नीचे घूम रहे हैं कि कुछ वजन जो है वो हमारे पलड़े में आ जाए। इमरान खान जो है उनकी सियासत को खत्म करने के लिए ये 3-4 हरबे हैं और ये एक साथ अपनाए जाएंगे। यानी एक जानिब काफ लीग को एम्पावर, वहीं दूसरी जानिब नून लीग की झोली में कुछ डाला जाएगा, पीपल्स पार्टी की झोली में कुछ डाला जाएगा, जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात में कुछ डाला जाएगा, फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई के अंदर बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ सरदार तनवीर इलियास एक नई सियासी जमात पर काम कर रहे हैं, पैसा लगाएंगे, बहुत पैसा फेंकेंगे, पैसा झोंक देंगे और इस तरह से ये क्या करेंगे जी, छोटे छोटे ग्रुप्स, कोई 10 सीटें, कोई 12, कोई 15, कोई 20, कोई 30, एंड पे ये सारी उठा के किसी एक पलड़े में डाल दी जाएंगी जिसे मकबूलियत तो नहीं होगी जिसकी, लेकिन जिसे कबूलियत का शर्फ हासिल होगा और जो कबूल हो जाएगा उसे वजीर आजम बनवा दिया जाएगा। ये अल्टीमेटली मंसूबा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के मैं आपको ये बता दूं कि जिन हलकों के अंदर से टिकट होल्डर्स ने पार्टी छोड़ी है वहां पर बहुत से ऐसे तगड़े कैंडिडेट्स हैं जो लुडियां डाल रहे हैं। इस वक्त मुकाबला तो यही था, मुकाबला नून लीग की टिकट का तो था ही नहीं, मुकाबला यह था कि कौन इमरान खान की टिकट। और एक वो एक सीनियर सियासतदान है, उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के पास भी टिकट है, बेटी के पास भी टिकट है और मुझे हल्के के लोग कहते हैं कि जी खान की टिकट लाओगे तो हमारे से वोट मांगना, वरना में शर्मिंदा ना करना। जरूरत ही कोई नहीं है क्योंकि इस वक्त खान खंबे को भी टिकट देगा तो खान को वोट पड़ेगा, वो खंबा भी एमएनए बन जाएगा। इस वक्त इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है। बहुत से लोग जो है वो पीटीआई के अंदर रिवर्स गियर लगाना चाह रहे हैं। उम्मीदवार लेवल की बात नहीं कि टिकट होल्डर, एमपीए, बड़े जो टॉप गन्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो इंपॉर्टेंट तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लोग हैं, वो इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वापस, और चंद दिन ही मुझे लग रहा था और उन्हें भी ये लग रहा था कि वो 2-3-4 हफ्ते के बाद ये सारा प्रोसेस करेंगे, लेकिन सूरत हाल इतनी तेजी से बढ़ रही है। असद उमर साहब भी शायद इनसिक्योर हो गए होंगे कि एक दिन के अंदर ही उमर अयूब जो है उन्हें सेक्रेटरी जनरल खान साहब ने बना दिया, खान साहब हैज मूव्ड ऑन और खान साहब मूव ऑन कर गए हैं। तो जाहिर बात है कि सबके अपने अपने कंसर्न्स हैं, सब अपनी अपनी सियासत को देख रहे हैं और सियासत में अवाम जो है वो आखिरी हतमी राय अवाम की होती है और इसीलिए यही वजह है, दिस इज द ओनली रीजन कि सारे लोग जो है वो बैक मारना चाह रहे हैं और इसीलिए इतना टफ किस्म का एक मंसूबा इमरान खान के खिलाफ बनाया जा रहा है कि जी जरदारी साहब को एक्टिव कर दिया, जहांगीर तरीन साहब जो है वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है कि एक अकेले कप्तान को सियासत से माइनस करने। बात वहीं पे है, वोटर तोड़े तो बात है ना, वोट बैंक और वोटर आप तोड़ नहीं पा रहे, उसका कोई जुगाड़ करें फिर शायद आपका कोई मंसूबा कामयाब हो। उसके अलावा कोई मंसूबा कामयाब होना कोई नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।